जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, आपको लगता है कि इस पर राजनीति ज्यादा हावी हो चुकी है और उसी वजह से ये मुद्दा आगे बढ़ा है? अन्यथा ये इतने बड़े विवाद का विषय नहीं था, आपसी बातचीत से इसको खत्म किया जा सकता था। आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का बयान था और एक जन भावना का मामला था? नहीं रवि, ये बहस की शुरुआत ही जो है वो राजनीतिक कारणों से शुरू की गई। औरंगजेब का सवाल उठाया गया या उसके क्रम में राणा सांगा बाबर की बात भी आई। दरअसल बात क्या है कि देखिए, शासकों की आपस की ये लड़ाइयां थी, चाहे वो बाबर की इब्राहिम लोदी से हुई हो। भाई बाबर भी मुसलमान था, इब्राहिम खान लोदी भी मुसलमान था, तो उससे लड़ाई हुई। या राणा प्रताप की जब लड़ाई हल्दी घाटी में हो रही थी तो सूरजपाल अमू जी को भी इतिहास मालूम होगा कि अकबर खुद नहीं लड़ने गया था हल्दी घाटी के मैदान में, राजा मान सिंह गए थे। अब राजा मान सिंह के बारे में करणी सेना क्या मानती है, क्या नहीं मानती है, क्या करती है, ये हम नहीं कहना चाहते हैं। राणा सांगा एक बहादुर योद्धा थे, वीर योद्धा थे, और इतिहास में जो बाबरनामा में जो बाबर ने लिखा वही भामा शाह थे जिन्होंने महाराणा की मदद की। सर, भामा शाह ने मदद की थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी अगर इनकी भाषा बोलेंगे। नहीं, अब बात अब वही दिक्कत है ना। सूरजपाल जी सुन लेते हैं। जब आप बोल रहे थे हम कुछ बोले, सूरजपाल जी आपका हम आदर करते हैं, आप उम्रदराज हैं, पढ़े लिखे हैं, बात करते हैं। देखो, आप पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। नहीं, परंतु सुनने की क्षमता भी रखिए। नहीं, सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। मान सिंह गए थे कि नहीं? पत्रकारों का बड़ा सम्मान करता हूं। नहीं, अरे फिर आप सम्मान करिए ना, मान सिंह गए थे तो हाकिम का सूरी, हाकिम का सूरी भी महाराणा प्रताप के सेनापति थे कि नहीं थे? आप मान सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? उस समय ये युद्ध नहीं थे हिंदू मुसलमानों के। मान सिंह के, राजा मान सिंह के बारे में, मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में, मिर्जा राजा जसवंत सिंह के बारे में, करणी सेना की क्या राय है ये बताइए। सुनिए, नहीं अभी हमारी बात नहीं हुई है ना। नहीं, सूरजपाल जी देखिए, राणा सांगा पर इतिहास में हम सब कुछ यहाँ पर नहीं चल। सर, मान सिंह को ऊपर जवाब देता हूँ, तो खत्म करिए, मान सिंह और जय सिंह को ऊपर जवाब देता हूँ। नहीं, आप दीजिएगा बात में जवाब सही होता है क्या? आप सुनिएगा, आपका नंबर आएगा, आप दीजिएगा जवाब। पहले मुझे अपनी बात करने दीजिए। आप जब लगातार बोल रहे थे, हमने एक बार इंटरप्ट किया। अब नंबर मेरे को लाइन में लगना है क्या? नंबर आएगा? नहीं, सूरजपाल जी लाइन में आएगा तो छोड़ दीजिए। एक एक करके सभी को जवाब देना है। कौम को जगा रहे हैं आप, एक सोई हुई कौम को, दलितों को, आपको पता नहीं है। अगर यही मान सिंह और जय सिंह नहीं होते तो तुम लोग, तुम्हारे नाम के पीछे गुप्ता ना लिखा होता, आप खान लिखा होता। नहीं, देखिए, अरे क्या बात कर रहे हैं? पूरी बातचीत हम इस तरह से मान सिंह और जय सिंह की बात नहीं, सूरजपाल सिंह जी देखिए, मुझे रोकना पड़ रहा है। नहीं, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, एक विषय है जिस पर राजनीतिक बहसबाजी चल रही है देश के अंदर। हम इसलिए ये सवाल लेकर आए, इसलिए नहीं कि कौन क्या है और क्यों है और क्या हो सकता है। ये विषय नहीं आपका है और ना मेरा है, ठीक है। वेदव्रत तिवारी हमारे साथ हैं, इतिहासकार हैं, उनके पास जाना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा ऑथेंटिक बात करेंगे इतिहास को लेकर। वेदव्रत जी, सवाल यह है, एक तरफ ऐतिहासिक तथ्य होते हैं और दूसरी तरफ होती है उसकी व्याख्या। क्या यह सारी लड़ाई इतिहास की व्याख्या को लेकर है? तथ्य कुछ और है, व्याख्या कुछ और है, या फिर तथ्य और व्याख्या एक ही जैसी है? जो बयान आया जिस पर इतना विवाद हुआ, उसमें कितनी सच्चाई है? आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? जी, ये तो हमेशा से रहा ही है। तथ्य जो होता है उसको सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन हमेशा से रहा है, और इसीलिए हमारे इतिहास लेखन में और इतिहास के पठन पाठन में हम स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी की बात करते हैं। जब राष्ट्रवादी इतिहासकार लिखेगा और जब मार्क्सवादी इतिहासकार लिखेगा और जब साम्राज्यवादी इतिहासकार लिखेगा, उसके लेखन में और उसकी व्याख्या करने में बहुत फर्क होगा। लेकिन तथ्य को तथ्य की तरफ लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। जो अभी हालिया बयान था माननीय सांसद जी का, मुझे हैरानी नहीं है क्योंकि इस प्रकार का इतिहास लंबे समय से पढ़ाया गया है। उसमें एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज तो अगर आप इतिहास को ढंग से पढ़ें तो महाराणा सांगा कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। वो एक बहुत बड़े कुशल योद्धा है जिन्होंने लगभग 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी हैं और 40 लड़ाइयां, ऐसी बड़ी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी थी। और जहां तक उनको देशद्रोही या बाबर को आमंत्रित करने के लिए बुलाने के जैसे बयान दिया गया, मुझे लगता है इतिहास की थोड़ा इसमें उनकी कमी है। बाबरनामा में ये बात जरूर से मिलती है कि एक प्रतिनिधि मंडल महाराणा सांगा की तरफ से मिलता है, जाता है बाबर से मिलने के लिए। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है कि ये बात भी बहुत तफ्तीश के साथ नहीं की गई है।
और मैं मानता हूं कि मध्यकालीन इतिहास में सबसे बड़े इतिहासकार प्रोफेसर सतीश चंद्रा हैं, और उन्होंने भी ये लिखा है कि संभावना है। मतलब ये बात बहुत प्रमाणित नहीं है कि महाराणा सांगा ने अपने किसी प्रतिनिधिमंडल को भेजा था। अलबत्ता ये बात जग जाहिर है कि इब्राहिम लोदी के चचा जान, जिनका नाम दौलत खान लोदी था, उन्होंने बड़े क्योंकि वो परेशान थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी उनको वो हक नहीं दे रहा था और वो खुद तख्त को पाना चाह रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अपने तिवारी जी, दो छोटे छोटे सवाल है। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा समय कम है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। एक तो ये सवाल है कि जो साक्ष्य आधारित आमंत्रण है बाबर को, वो किसकी तरफ से है, इसका उत्तर आप दे दें तो स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरा कि जिसको हराने के लिए, चूंकि ये बात कही गई जिसको हराने के लिए, यानी लोधी वंश का खात्मा करने के लिए बाबर को अगर इनवाइट किया गया, उस लोधी को राणा सांगा ने खुद कितनी बार हराया, इसका बहुत दावा किया जाता है। इन दो बातों का क्या उत्तर है, उससे शायद स्थिति और स्पष्ट हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कि ये सिर्फ बाबरनामा के हवाले से है। इवन सतीश चंद्रा भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली नहीं मानते हैं कि राणा सांगा की तरफ से कोई इन्विटेशन गया था। दूसरी चीज, आप वही अगर राणा सांगा अगर बाबर को हिंदुस्तान में बुलाना चाहते तो फिर वो लड़ाई क्यों लड़ते? 1526 में पानीपत की लड़ाई तो हो गई, 1527 में बयाना की एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, घमासान युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। सर थोड़ा आप देखेंगे तो इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से बाबर पराजित हुआ था। ठीक है वेदव्रत जी, क्योंकि वक्त बहुत कम है और इतिहास में बहुत ज्यादा हम अभी बात नहीं कर सकते। इतिहास को लेकर जो मौजूदा हाल है, जो मौजूदा माहौल है, मुझे लगता है इस पर बात करना नहीं, थोड़ा सा एक 10 सेकंड